तो भल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। 1 कप मैंने यहाँ पर मूंग दाल ली है और 1 कप सफ़ेद उड़द ली है। इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल देंगे अब पीसने से पहले। अब इसको मिक्सी की जार में डाल लेंगे। इस दाल को मैंने बिना पानी के अच्छे से पीस लिया है। इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हींग का पाउडर। 5 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। जब तक कि मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ 5 मिनट तक, एक साइड में मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया है। 5 से 10 मिनट में फेंटने के बाद ये इस तरीके से दिखने लगेगा। अब हम इसको हाथ से अच्छे से और कर लेंगे इस तरीके से। जितना ज़्यादा हम इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे उतने ही अच्छे सॉफ्ट भल्ले बनेंगे। यहाँ पर मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है। पानी को हल्का सा हाथ लगा के इस तरीके से, कढ़ाई को मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। इस तरीके से इसका कलर हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चाट बनाने के लिए मैंने दही ले ली है और हरी धनिया की चटनी और साथ में इमली चटनी। सबसे पहले दही में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ली है। दही को मीठा करने के लिए इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक एक बोल में हल्का सा गर्म पानी डालेंगे। पानी बहुत गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल लेना है। अब हम इस नॉर्मल गर्म पानी में, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ये भल्ले डाल देंगे। और बाकी बचे हुए जो भल्ले हैं आप उसको 2 से 3 दिन फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इन भल्लों को गर्म पानी में डालने से भल्ले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं गर्म पानी में भिगोने से भल्ले कितने ज़्यादा फूल गए हैं और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब हम इसको धीरे से निकाल लेंगे। एक को उठाकर हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं दबाना है। इसी तरह से सबको ले लेंगे। अब हम इसमें ठंडी दही डालेंगे, इमली की चटनी, हरी धनिया की चटनी। स्पाइसेस में हम हल्का सा नमक डालेंगे ऊपर, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर। ऊपर से थोड़ी सी दही और डाल देंगे। ये हमारी दही भल्ले की चाट बनकर तैयार हो चुकी है।